नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अमीर बहू गरीब सास। अतुल अपनी माँ सविता के पास एक गांव में रहता था। अतुल के पिता का देहांत हो चुका था। सविता गांव के घरों में काम करती थी। उससे दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन अतुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सविता रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तेरी शादी कर दूंगी और बहू के आने पर मुझे आराम ही तो करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अतुल माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सविता उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि अतुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। अतुल की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन अतुल घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सविता उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद अतुल के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सविता बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी अतुल का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू मेघा को पाकर सविता बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। मेघा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन अतुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम मेघा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और मेघा बैठी रहती है। यह सुनकर मेघा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। अतुल के कहने पर मेघा अगले दिन से सविता के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सविता की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम मेघा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद मेघा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सविता से बात नहीं करती थी। एक दिन सविता ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मुझसे बात नहीं करती? तब मेघा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सविता ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब मेघा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर मेघा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब अतुल घर आया तब मेघा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती। मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर अतुल गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर
मेघा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। सविता ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। मेघा फिर भी नहीं रुकती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सविता रोती रहती है। अतुल कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सविता कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। अतुल कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सविता कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सविता की जिद के आगे अतुल हार जाता है और मेघा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह मेघा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। मेघा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। अतुल बेमन से उसकी बात मान लेता है और मेघा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सविता अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी अपने बेटे अतुल को याद करके रोती रहती थी। उधर मेघा के माता पिता और भाई को मेघा की सारी गलतियों के बारे में पता चलता है। वो सभी मिलकर मेघा को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए एक उपाय सोचते हैं। वो उसके पास ये खबर पहुंचाते हैं कि उसके भाई विनीत ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है। यह सुनकर मेघा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया, आप इस उम्र में माँ पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? तब विनीत कहता है कि जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर मेघा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और अतुल के पैरों में गिर जाती है। अतुल के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। अतुल मेघा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही मेघा सविता के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से विनीत अपने माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर मेघा रोने लगती है। तब विनीत उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। विनीत के माता पिता भी सविता जी से अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह अतुल, मेघा और सविता तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।